मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा की सीटों की हिस्ट्री से देश के दूसरे सबसे अहम राज्य महाराष्ट्र की अधिकतर सीटों पर लड़ाई तगड़ी है। यहाँ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की महाविकास आघाड़ी के बीच तमाम सीटों पर कांटे की टक्कर है। यहाँ लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। ये उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र को देश में सबसे अधिक सीटों का सूबा बनाता है। यहीं पर राजनीति की चांद की कहे जाने वाले वायुवीर नेता शरद पवार है। वो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है और तमाम सीटों पर अपनी गोटी बिछाने में व्यस्त हैं। दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी भी अधिक से अधिक सीटें एनडीए के खाते में डालने के लिए आक्रामक प्रचार में जुटे हैं। जी हां, इस बीच नासिक लोकसभा सीट का पेच फंसता नजर आ रहा है। यहां से अभी तक एनडीए ने अपना उम्मीदवार नहीं बताया है। एनडीए में उम्मीदवारी को दरार बरकरार है। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी के राजा भाऊ वाजे ने प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है। इस बीच शांतिगिरी महाराज ने यहां से निर्दलीय ताल ठोकने का फैसला किया है। जी हां, इससे एनडीए का सिरदर्द बढ़ गया है। एनडीए नेताओं की ओर से शांतिगिरी महाराज को मनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये सभी प्रयास व्यर्थ है। ये देखना महत्वपूर्ण है कि अगर शांतिगिरी महाराज अपनी उम्मीदवारी जारी रखते हैं तो किस पर असर पड़ेगा। जी हां, गिरीश महाजन के अनुरोध के बावजूद शांतिगिरी महाराज नासिक लोकसभा चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। महाराज और उनके भक्तों का मानना कि नासिक में हमारा एक बड़ा भक्त परिवार है और इस वक्त परिवार की ताकत से हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन भी शुरुआती सुस्ती के बाद अब मोर्चे पर आक्रामक हो गया है। जी हां, इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के पास मौका है कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सबसे अधिक दिनों तक देश के पीएम रहने का रिकॉर्ड तोड़ सके। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए दिन रात एक किए हुए है। पीएम मोदी की मिशन 400 पार के लिए साम दाम दंड भेद सभी लेवल पर काम हो रहा है। हालांकि जिस तरह पहले 2 फेज की वोटिंग से रुझान मिल रहे हैं वो बीजेपी के लिए बहुत आशाजनक नहीं है। जी हां, बीजेपी 2024 चुनाव में अब तक 432 उम्मीदवार उतार चुकी है। अभी करीब 10 सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला होना बाकी है। इस तरह करीब 442 सीटों पर बीजेपी कुल उम्मीदवार उतार सकती है। अगर बीजेपी को 370 सीट हासिल करना है तो इसके लिए जरूरी होगा कुल उम्मीदवारों में करीब 86% कैंडिडेट हर हाल में विजय हो। पर अभी जो सिचुएशन बन रही है उससे तो यही लगता है कि बीजेपी के लिए ये टारगेट बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जी हां, कुछ मुद्दे और बातें बीजेपी के लिए मुश्किल बनती जा रही है। कभी बीजेपी के हार्डकोर वोटर्स रहे राजपूत आज गुजरात से लेकर यूपी तक नाराज चल रहे हैं। पार्टी कुछ समझ नहीं पा रही कि आखिर उन्हें कैसे मनाया जाए। गुजरात के स्थानीय राजनीति में केंद्र मंत्री और राजकोट से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाल की जुबान क्या फिसली की देश के राजनीतिक में बीजेपी के लिए बैठे बैठाए एक नई समस्या खड़ी हो गई है। जी हां, गुजरात के राजपूत बार बार कहते रहे कि मोदी तुझसे बैर नहीं पर रूपाली तेरी खैर नहीं, पर मामला अब इससे आगे की ओर बढ़ गया है। जी हां, गुजरात बीजेपी इकाई की ओर से रूपाल पर एक्शन न होने के चलते ये नाराजगी अब बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती जा रही है। यही कारण है कि गुजरात के बारडोली में रविवार को हुए क्षेत्रियों के सम्मेलन में बीजेपी को हराने का आह्वान किया गया है। जी हां, क्षेत्रीय अस्मिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजपूतों के नेता करण सिंह चावड़ा कहते हैं कि अश्वमेघ का घोड़ा जो सुरेंद्र नगर से चला था वो बारडोली तक पहुंच चुका है। अगर किसी में हिम्मत है तो इसे रोक ले या सरेंडर कर दे। खुद को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पैरोकार समझने वाले क्षेत्र भाजपा से बैर लेने की मूड में नहीं रहे। शायद यही वजह कि वो भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन के लिए काले नहीं बल्कि भगवा झंडे का इस्तेमाल करते रहे। लेकिन पहले 2 चरणों में बीजेपी को जो नुकसान होना था वो हो चुका है।
पर अभी 5 चरण की चुनाव बाकी है। आखिर वो कौन से कारण हैं जिनके चलते बीजेपी को राजपूतों से नाराजगी मंजूर है पर रूपाल पर एक्शन नहीं ले रही बीजेपी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में लोकसभा चुनाव अब दिलचस्प हो गया है। यहाँ बीएसपी ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए बीजेपी नेता के बेटे को टिकट दे दिया है। जी हाँ, मायावती ने प्रतापगढ़ में प्रथमेश मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते और उनके पिता शिव प्रकाश मिश्रा सेनानी बीजेपी के नेता हैं और कौसाबी लोकसभा के प्रभारी भी हैं। जी हाँ, राजनीतिक भी बड़ी अजीब चीज होती है। प्रथमेश के माता पिता बीजेपी के एक्टिव कार्यकर्ता तो वहीं खुद बीएसपी के प्रत्याशी हैं। ऐसे में क्या माता पिता बेटे के लिए प्रचार करेंगे? इसके जवाब में आज तक से बात करते हुए शिव प्रकाश ने कहा कि हम बीजेपी के लिए कार्य करें और बेटा पूरी तरह स्वतंत्र है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड पर हुए नए खुलासे से भारत में भी राजनीति गर्मा गई है। जी हाँ, देश में सबसे ज्यादा कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड लगाई गई थी। ऐसे में अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव ने मोदी सरकार को घेरते हुए कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। जी हाँ, डिम्पल ने कहा कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया था तो भाजपा के लोगों ने कई स्टोरी प्लांट कराई थी। यहाँ तक कहा था कि ये देश हित में नहीं है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस समय भी साफ कहा था कि अभी तक कोरोना वैक्सीन को क्लीयरेंस नहीं मिली है, इसके साइड इफेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। उस समय जो आशंका उन्होंने जताई थी आज सच साबित हुई है। जी हाँ, डिम्पल ने आगे कहा कि आज हम देख रहे हैं कि लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। हर उम्र के लोग चलते चलते नाचते गाते मौत के मुंह में समा जा रहे हैं। लोग गंभीर बीमारियों से अचानक ग्रस्त हो जा रहे हैं। डिम्पल ने कहा कि जल्दबाजी के चक्कर में कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वालों से चंदा लिया गया और लोगों को जबरदस्ती वैक्सीन लगाई गई है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का परिवार चर्चा में है। वजह कथित सेक्स स्कैंडल। इस सेक्स स्कैंडल में देवगौड़ा के विधायक बेटे एचडी रेवन्ना और हासन शीर्ष सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना पर गंभीर आरोप लगे हैं। जी हाँ, इन पर यौन शोषण, सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने सहित साजिश रचने जैसे आरोप हैं। इस मामले में रेवन्ना को जांच पूरी होने तक पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि आप नेता मनीष सिसोदिया को अदालत से एक बार फिर झटका लगा है। दिल्ली कोर्ट ने शराब नीति घोटाले के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। ये दूसरी बार है जब उनकी जमानत याचिका खारिज की गई है। जी हाँ, इससे पहले निचली अदालत एचसी और एससी ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए मनीष सिसोदिया अब हाई कोर्ट का रुख करेंगे। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के चलते आई बाढ़ में 3 नाबालिग सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने कहा कि 350 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है। कई मवेशी मर गए हैं और दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अधिकारियों ने घाटी में स्कूल बंद कर दिए हैं और कश्मीर विश्वविद्यालय ने मंगलवार को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी है। जी हाँ, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि जम्मू संभाग के पहाड़ी जिलों डोडा, रियासी, किश्तवाड़ और रामबन और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में लगातार बारिश व बिजली के चलते दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आपको बता दें कि बिहार में भीषण गर्मी को लेकर पहली बार रेड अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ, राज्य के 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में 2 मई तक अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है। भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, वाल्मीकि नगर, सुपौल, मोतिहार, शेखपुरा सहित कई हिस्सों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, नवादा, शेखपुरा और खगड़िया में रेड अलर्ट जारी किया गया है। सिवान, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, रोहतास, भोजपुर और कैमूर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर बक्सर, मधेपुरा और
सहरसा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, गर्मी इतनी है कि लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं और लू से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। राज्य सरकार ने अस्पतालों को भी अलर्ट मोड में रहने की हिदायत दी है। जी हां, बताया जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ से 3 मई के बाद गर्मी में थोड़ी राहत मिल सकती है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।